We are today going to finish our prepositions, the part of speech. फिर मैंने आपको बताया था कि जो gerund है, यूजुअली हम gerund काम में लेते हैं जब हम preposition काम में लेना चाहते हैं, और जब infinitive काम में लेते हैं तो उसके लिए यूजुअली जो prepositions हैं about, then, but, फिर आपको gerund के बारे में बता रही थी. he despaired to succeed नहीं होगा, he is despaired of success. इसमें मैंने आपको बताया था कि gerund या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से दोनों में से हम कुछ भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम इन्फिनेटिव को अवॉइड करते हैं काम में लेना. तो यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है. ये he repented to have been idle, he repented of having been idle. Your brother has a passion to study, your brother has a passion for studying. यहाँ पे हमारा जेरेंड आया है. he exils, टू स्पीक नहीं आएगा, exils के बाद हमेशा इन आता है. he exils in speaking English, he exils to speak English, he exils in speaking English. You are disqualified to take नहीं होगा, you are disqualified from taking part in the competition. he is addicted to, gamble नहीं आएगा, gambling. he is fond to read नहीं, ये बहुत गलत सेंटेंस है. he is fond of reading. he aimed to do good, he aimed at doing good आएगा. he succeeded to secure some votes, he succeeded in securing some votes. she is bent to take नहीं आएगा, she is bent upon taking, काफी इंपॉर्टेंट है. she is bent upon taking revenge. he is an expert to invent excuses, he is an expert in inventing excuses. You are not justified to impute bad motives to me. तो justified के बाद in आएगा, in imputing, not to impute, in imputing. I am tired to do नहीं आएगा, I am tired of doing आएगा इसमें. She is averse to smoke, she is averse to smoking. The following peculiarities in the use of preposition should be noted. कुछ अलग हटके है जो आपको ध्यान में रखना है. At, in. At relates to small extent of space or time, जबकि का in जो है wider extent में काम आता है. He will start at 6 o'clock in the morning. The end is at hand. The work is in hand. With, by. With relates to the instrument employed for doing. जैसे the book was written by me with a quill pen. जबकि का by काम में आता है एजेंट या डूअर के लिए, with आता है इंस्ट्रूमेंट के लिए. काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल से जो आपको याद रखनी है कि स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम के लिए एट, वाइडर के लिए इन, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद, ऑब्जेक्ट डूअर के लिए बाय, एजेंट के लिए. बिटवीन और अमंग, बिटवीन आता है दो व्यक्ति, दो आइडिया, दो चीजें. सेकंड आता है, सेकंड आता है मोर देन टू के लिए. There was a passage between the two houses.
Those two men quarreled between themselves. Those three men quarreled among themselves. He liked to spend his evening among his friends. तो जब दो लोगों की हम बात करते हैं उसको तो ये आता है बिटवीन, और अमंग के लिए दो से ज्यादा होते हैं उसके लिए आता है अमंग। बिसाइड और बिसाइड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड आता है बाय द साइड ऑफ, और लेटर मीन्स इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आया और मेरे साइड में आके बैठ गया, इसके लिए तो आता है बिसाइड। योर आंसर इज बिसाइड, अलावा। योर आंसर इज बिसाइड द क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन की साइड में है। बिसाइड्स एडवाइजिंग देम ही गेव देम सम मनी। बिसाइड्स मतलब अलावा या एडिशन, एडवाइस देने के अलावा उसने उनको कुछ पैसे भी दिए। इन और इनटू, इन डिनोट्स प्रीपोजिशन और रेस्ट इनसाइड एनीथिंग, while into denotes motion, जब जिसमें मूवमेंट आता है, एक्शन आता है, उसके लिए तो into आता है। और प्रीपोजिशन आता है जब एक आप रेस्ट वाली स्थिति में आते हो। द फ्रॉग इज इन द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। The frog is in the well, the frog fell into the well. But with verbs of motion or change, in is used. He put the letter in his pocket. She cut it in half. She threw the letter in the fire. In or within. In denotes at the close of some future period. He will return in a week's time, मतलब अंदर, एक वीक के अंदर अंदर वो आ जाएगा। जबकि कब, विद इन डिनोट सम टाइम शॉर्ट ऑफ द क्लोज। ही विल रिटर्न विद इन ए फोर्टनाइट, वो 15 दिन में आएगा। इसका हिंदी में क्या होगा, 15 दिन में आएगा, और वो आएगा एक वीक के अंदर अंदर। सिंस और फ्रॉम, ये दोनों ही जो है पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, नॉट ए स्पेस और ए पीरियड। बट सिंस इज प्रिसीडेड बाय वर्ब, ओके, सिंस इज प्रिसीडेड बाय ए वर्ब, किससे पहले वर्ब आती है इन सम परफेक्ट टेंस, while from कैन बी यूज्ड, जबकि का फ्रॉम जो है कैन बी यूज्ड विथ एनी फॉर्म ऑफ टेंस। Another difference is that since can be used only in reference to past time, whereas from can be also used for present and future time. So he has been ill since Thursday. He studied Latin from the age of 10. They increase scale of salaries. Sorry, the increased scale of salaries will operate from today. From Monday next, the library will close at 8 p.m. तो ये हमारा प्रिपोजिशन था। आपको ये जो 7 टाइप के प्रिपोजिशंस का जो माइन्यूट डिफरेंस बताएं, ये आपको ध्यान में रखने। अब हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस आर नॉट वर्ड्स कनेक्टेड और अदर वर्ड्स आर, ये कनेक्टेड वर्ड्स नहीं है विद अदर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ये मतलब सेंटेंस से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बट mere sounds standing by themselves, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होते हैं, ये एक पूरी भावना बताते हैं। एंड thrown into a sentence to express some feeling of the mind, ये आपकी कोई फीलिंग आपकी ये बताते हैं। My son alas is not industrious, तो जो alas है
ये आपका पूरी की पूरा एक्सप्रेस कर रहा है आपके माइंड को. अलास मीन्स सैड. ओके, रिग्रेट. An interjection, properly speaking, is not a part of speech since it has no grammatical connection with any other word. इसका किसी भी शब्द के साथ कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है इन द सेंटेंस. तो ये सिंपली भावनाओं को दिखाता है. इट इज मियरली एन एक्सक्लेमेटरी साउंड थ्रोन इनटू ए सेंटेंस टू डिनोट स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन. ये केवल आपकी फीलिंग या इमोशन को दिखाने के बारे में ये आपको बताता है. अच्छा, और वो इंटरजेक्शन वर्ड्स कौन से हैं? रिमेंबर, इनका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है. इट हैज नो ग्रामेटिकल कनेक्शन. इनका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है. इट इज मियरली एन एक्सक्लेमेटरी साउंड. ये केवल एक्सक्लेमेटरी साउंड होता है जो कि फीलिंग और इमोशन को दिखाता है. सम आर रेयरली हर्ड दो ऑफन seen in books. हुर्रा, ओह, आह, अलास, ये आपका दुख दिखाता है. हुर्रा जॉय दिखाता है. हा 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 हा, ये अम्यूजमेंट दिखाता है. ब्रेवो अप्रूवल. फे फे, ये रिप्रूफ दिखाता है. स्टफ बॉश ठट ठट ठश, ये आपका रिडिकूल या कंटेम्प्ट दिखाता है. हाय हेलो, ये किसी को हम बुलाना चाहते हैं तब हम ये इंटरजेक्शन काम में लेते हैं. ये जो वर्ड्स हैं ये डाउट शो करता है. देयर आर सर्टेन फ्रेजेस विच आर यूज्ड लाइक इंटरजेक्शन. अभी देखिए आप कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फ्रेजेस हैं जो कि पूरी की पूरी इंटरजेक्शन के रूप में काम आती है. ये यहां तो हमने शब्द काम में लिए हैं जो कि इंटरजेक्शन के रूप में काम आते हैं. ये तो शब्द हैं और ये तो केवल शब्द हैं जो कि इंटरजेक्शन के रूप में काम आते हैं, जबकि का ये फ्रेजेस हैं विच आर यूज लाइक इंटरजेक्शंस. आह मी, woe is me, for shame, hail, all hail, welcome, well done, goodbye, adieu, farewell, bad luck to it, oh dear me, God gracious, good heaven, well, to be sure. ये क्या दिखाते हैं? सरप्राइज. फॉर शेम क्या दिखाता है? अलास, ऑन अकाउंट ऑफ शेम. हेल, ऑल हेल, ये वेलकम, वेल डन. Adieu, farewell. Bad luck to it, oh dear me. There are certain modes of verbs and parts of speech which can be used in an exclamatory or interjectional sense. कुछ words हैं moods verbs की जो कि interjectional sense में काम में ली जा सकते हैं. To think that he should have died, ये एक तरीका है. Surprise. Would that I had gained that prize, ये विश करने का तरीका है. बहुत इंपॉर्टेंट है. वुड दैट आई हैड गेन्ड दैट प्राइज, कि काश मुझे वो प्राइज मिल जाता. इम्पेरेटिव, हियर हियर, खाली वर्ब काम में लेते हैं. हियर हियर, हियर हियर हियर, ये अप्लॉज के लिए काम में आता है. और नाउन, ड्रेडफुल साइट, फुलिश फेलो, फूल, डंस. तो ये हम जिस तरह से बोलते हैं ये नाउन अपने आप में जो है एक्सप्रेशन दिखाते हैं आपकी भावनाओं का. और उसके बाद में केवल हमको एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ता है. एडजेक्टिव, स्ट्रेंज, शॉकिंग, फनी, सो स्वीट. तो ये जो है एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन है.
हाउ वेरी काइंड ऑफ यू, हाउ वंडरफुल। ये एडवर्ब है जो इंटरजेक्शन के रूप में काम आते हैं। प्रोनाउन, व्हाट ए सैड थिंग इट इज। और कंजंक्शन, इफ ओनली आई कुड सी हिम वंस मोर। तो ये जो इस जिस तरह से काम में लिया गया है, इफ ओनली आई कुड सी हिम वंस, इफ ओनली आई कुड, काश मैं उसको एक बार और देख पाता, तो ये भी आपका कंजंक्शन है। Sometimes in a rapid or exclamatory sentence, an auxiliary verb with its subject is left out and only the main verb is expressed. कई बार क्या होता है कि exclamatory सेंटेंस बनाने के लिए कई बार हम ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट सब छोड़ देते हैं और अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए मेन वर्ब के साथ काम में लेते हैं। Why dream and wait for him longer? Why dream and wait for him longer? Why dream and wait for him longer? हम उसका इतना लंबा इंतजार क्यों करें? लॉन्ग फेलो की लाइन है। तो ये why do you और why do we wait for him longer कहने का मीनिंग क्या है कि हम क्यों इंतजार कर रहे हैं उसका। तो कई बार हम जो है इस तरह से भी जो है इंटरजेक्शन वर्ड कई बार काम में आ जाते हैं। तो ये हाँ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। वी विल मूव ऑन and keep practicing, especially right from the noun to your interjection preposition। इन सब की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उनको लर्न करेंगे।